नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस मुक्त भारत और ऑपरेशन लोटस, ये दोनों ही मुहिम भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते भारतीय कांग्रेस युक्त हो गई है और कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी में तमाम विवाद चल रहे हैं, छिड़े हुए हैं और हर तरफ जो राज्य हैं उनमें मुश्किलात बढ़ी हुई हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा मध्य प्रदेश से निकला है और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस के तहत लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने आलाकमान के निर्देश पर मध्य प्रदेश में कई खेल किए और इन खेलों के तहत कांग्रेस के कई विधायकों को तोड़ा गया और वही जो तोड़फोड़ अब बीजेपी में बहुत सारी कठिनाइयां बढ़ाए हुए। अभी विधायकों को तोड़ने के बाद दल में ले लिया गया है, उन्हें मिला लिया गया है और एक जो कांग्रेस के विधायक थे, 6 बार के विधायक रामनिवास रावत, वे विजयपुर सीट से विधायक होते थे। श्योपुर जिले में ये सीट आती है और श्योपुर जो जिले की ये सीट मुरैना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो इस सीट को लोकसभा चुनाव मुरैना में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और सफलता मिली, सीट जीत ली कम मार्जिन से, लेकिन जीत गए। अब उपचुनाव सामने है और जो मिस्टर रामनिवास रावत विजयपुर सीट से कांग्रेस के विधायक थे, उन्हें मोहन यादव सरकार में मंत्री बनाया जा चुका है और मंत्री क्यों बनाया गया ये सभी को मालूम है। उन्होंने मुरैना लोकसभा चुनाव में साथ दिया, मंत्री बना दिए गए और भी विधायकों को मध्य प्रदेश तोड़ा गया था। तो एक उपचुनाव हो चुका है और वो उपचुनाव बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत सरकार ने लगाई, मशीनरी को उपयोग जो किया, ऐसे आरोप है कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग कर छिंदवाड़ा जिले की अमरबड़ा सीट, वो भी कांग्रेस के विधायक ने लोकसभा चुनाव के चलते कमलनाथ का साथ छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया था। उस उपचुनाव को बामुश्किल बीजेपी ने जीता। अब जो सामने उपचुनाव होना है, विजयपुर सीट पे होना है, एक बीना सीट भी है जहां से निर्मला सप्रे को तोड़ा गया कांग्रेस के विधायक, वहां भी उपचुनाव बिल्कुल तय है कि जब भी उपचुनाव होगा। लेकिन अब जमावट चल रही है और जमावट के बीच विरोध के सुर बहुत जमकर गहराए हुए हैं। बीजेपी से ही विरोध हो रहा है और जो विजयपुर सीट है, जहां के 6 बार के कांग्रेस के विधायक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर मोहन यादव सरकार में मंत्री बना दिया गया है। 6 महीने का वक्त होता है, मंत्री बनने के बाद आपको विधानसभा में जीत दर्ज करनी होती है, तब जाकर वो पद कंटिन्यू होता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो सुर उठे हुए हैं विजयपुर में, भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व विधायक, दोनों ने ताल ठोक रखी है, साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में वे रामनिवास रावत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक का नाम है बाबूलाल मेवरा, ये वो पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे और विजयाराजे सिंधिया, स्वर्गीय विजयराजे सिंधिया, बीजेपी के कद्दावर और बीजेपी को बीजेपी बनाने वाले, या जो जनसंघ के दौर से इस पूरे के पूरे संगठन के लिए किला लड़ाते रहे, उनके साथ काम करने वाले बाबूलाल मेवरा ने कहा है उन्हें टिकट चाहिए होगा विजयपुर से और टिकट नहीं मिला तो बगावत करेंगे। और दूसरे जो एक और बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, वो उनका नाम है सीताराम आदिवासी, उन्होंने भी ताल ठोकी है कि टिकट उन्हें चाहिए। वो किसी भी किराए के व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिनके खिलाफ जीवन भर वो लड़ते रहे। रामनिवास रावत को लेकर खुलेआम उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया है कि वो उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे बीजेपी को चेता चुके हैं कि ये इस सब पर पुनर्विचार कीजिए, आपने मंत्री बना दिया, लेकिन अब यदि वहां से विजयपुर से रामनिवास रावत को चुनाव मैदान में उतारा गया तो वे भी चुनाव मैदान में उतर जाएंगे, पुनर्विचार कर ले पार्टी। तो पार्टी परेशान है, हैरान है। और जो बाबूलाल मेवरा हैं वे ताल ठोक रहे हैं। बाबूलाल मेवरा 1985 में यहाँ से जो सीट है विजयपुर, वहाँ से विधायक रहे, फिर उन्होंने 1998 में जीत दर्ज की, फिर 2003, 2008 और 2013 में टिकट नहीं मिला। 2018 में भी जब टिकट कटने लगा तो वे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े
और 35,000 से ज्यादा वोट पा गए। उनकी ताकत है मेवरा की, और ऐसे ही जो सीताराम आदिवासी हैं उनकी अपनी ताकत है। तो पार्टी बेहद परेशान है, हैरान है। और मेवरा को 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में आए थे, तो उनकी अगुवाई में, क्योंकि उनकी दादी माँ विजयाराजे सिंधिया के दौर के वे नेता रहे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मान मनव्वल पर बीजेपी में वापस आ चुके थे। अब वही मेवरा और सीताराम आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल बन गए हैं। और इन सब से बचने के लिए अभी से मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने दांव पे शुरू कर दिए हैं, खेल शुरू कर दिया है, और सरकारी खजाने का मुंह खोला गया है। वो विजयपुर जो कल तक कांग्रेस के पास था, कांग्रेस वहां से बार बार जीतती आती थी, तो उसकी जीत के मद्देनजर उस तरीके से वहां विकास के कार्य नहीं हुआ करते थे। आरोप रहता था रामनिवास रावत का कि उनके क्षेत्र से अनदेखी होती है, उनके क्षेत्र से पक्षपात होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में सरकारें रही हैं वे ध्यान नहीं दे रही हैं। और 2003 से 2023 तक एक 15 महीने के बीच का कार्यकाल छोड़ने कमलनाथ का, तो बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है। रामनिवास रावत यही बात उठाते थे कि उनके क्षेत्र से अन्याय करती बीजेपी। अब चूंकि वे भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, तो बीजेपी की सरकार ने, मोहन यादव सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है। पहली खेप में गत दिवस 400 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों का जो ऐलान के साथ जो ये राशि है, धन है, ये विजयपुर के लिए दे दिया गया है। निकल कर यह आया है कि जो 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं उसमें करीब 154 करोड़ रुपए कुछ पेयजल योजनाएं हैं 260 गांवों की, उसके लिए दिया गया है। 170 करोड़ रुपए की 2 सिंचाई परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। 44 करोड़ रुपए की सड़कें सरकार की ओर से मंजूर की गई, राशि दी गई है। तो एक बड़ी एक राशि 400 करोड़ रुपए, चूंकि उपचुनाव अब बहुत दूर नहीं है, जो 3 राज्यों के चुनाव अभी ड्यू हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इनके चुनाव इसी साल के आखिर में हो जाने हैं, राज्य विधानसभाओं के, तीनों राज्यों के। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद जो सीटें रिक्त हुई हैं, विधानसभा सीटें, अनेक राज्य ऐसे हैं जहां लोकसभा की सीटों पर चुनाव जीत गए विधायक गण, तो उसके मद्देनजर उपचुनाव ड्यू हो गए हैं। तो ऐसे राज्यों के जो उपचुनाव हैं विधानसभा सीटों के, तो उन पर भी उन 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 सीटों के लिए भी उपचुनाव, ये जो 3 राज्यों के चुनाव हैं उनके साथ हो जाने हैं। तो इसी के तहत जमावट देश भर में अलग अलग सूबों में चल रही, तो मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल हो गया है। और मध्य प्रदेश में जो अभी उपचुनाव ड्यू हो रहे हैं विधानसभाओं के, जो संभावनाएं हैं उसमें एक तो ये है ही है सीट विजयपुर, साथ साथ सागर जिले की बीना सीट है, फिर सीहोर जिले की बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान जो अब लोकसभा पहुंच चुके हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, उस सीट पर उपचुनाव होना है। तो वो जमावट के अंतर्गत सबसे ज्यादा यदि प्रेस्टिजियस सीट कोई है तो वो है विजयपुर। उस सीट पर ताल भाजपा के पूर्व विधायकों ने ठोकी है कि वे किराए के व्यक्ति को मंजूर नहीं करेंगे, और जो वहां के पूर्व विधायक हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, उनमें खुलकर बोला है जो आदिवासी हैं, सीताराम आदिवासी, उन्होंने दो टूक कहा है, साफ कहा है कि किराए के शख्स नहीं चल पाएंगे, किला वे लड़ाएं, जीवन भर वे लड़ें। और उन्होंने तो खुलकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी आड़े हाथों लिया है, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को आड़े हाथों लिया है। ये कहा है उन्होंने कि इन्हीं दोनों के चलते ये सब तोड़फोड़ हुई। मुरैना सीट जीतने के लिए जो अनुयायी नरेंद्र सिंह तोमर के थे वहाँ, शिवमंगल सिंह तोमर, उनके लिए सब कुछ किया। अगर जब वहाँ एक धन्यवाद सभा हुई तो तब भी उपेक्षित किया गया, अपमानित किया गया भरे मंच से कि ये जो श्योपुर में लीड मिली है, श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा में यदि लीड मिली है तो ऑन बिकॉज ऑफ रामनिवास रावत, तो वो भी खला है काफी जमकर। तो अब दो दो हाथ करने के लिए तैयार खड़े हैं। और वैसे भी जो रामनिवास रावत हैं, रामनिवास रावत को बहुत बीजेपी में पहुंचना बहुत लाभदायक इस सेंस में है कि उन्हें मंत्री पद मिल गया है और उसके पीछे जो कुछ और हुआ होगा सो हुआ होगा। लेकिन अब बार बार जो चुनौतियां उन्हें खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर से मिल रही हैं, अपमान जो उन्हें झेलना पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा
रावत को दुखी किए हुए होगा, क्योंकि रावत जो है ओम रामनिवास रावत को 8 जुलाई को मोहन यादव सरकार में शामिल किया गया था, मंत्री बनाया गया था। और मंत्री बनाए जाने के बाद उन्हें विभाग देने में 13 दिन लगे। 21 जुलाई को उन्हें विभाग मिल पाया, और जब उन्हें वन और पर्यावरण विभाग मिला तो जो मोहन यादव सरकार में वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री थे, उनके पास एक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भी है। जब उनसे ये 2 विभाग छीने गए तो वो कुपित हो गए। वो भी एपिसोड 4 PM ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया था, देखा था आपने। देश भर में उस पर बवाल हुआ था। मोदी शाह तक ये पूरा का पूरा मसला मामला जब पहुंचा था तो दिल्ली भी हिली थी, क्योंकि जो नागर सिंह चौहान मोहन यादव सरकार में मंत्री जिनसे 2 विभाग छीनकर रामनिवास रावत को दिए गए, वो बिफर गए थे। वे भी 4 बार के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने जमकर आड़े हाथों लिया था, साफ कहा था कि ये उचित नहीं है, उन्हें अपमानित किया गया। उनके विभाग जो छीने गए हैं उससे वो बहुत दुखी हुए थे, और उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। साथ साथ ये भी घोषणा कर दी थी कि उनकी पत्नी जो रतलाम लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वे भी इस्तीफा दे देंगी। और बड़ा बवाल मचा था। 2 दिन तक ये पूरा किस्सा कहानी चला था। उन्हें दिल्ली बुलाया गया था, वहां बातचीत हुई थी। फिर दिल्ली में संसद के चलते, लोकसभा के चलते, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं VD शर्मा, उन्हें रातों रात लौटना पड़ा था लोकसभा के चलते। मुख्यमंत्री निवास पर आधी रात को एक बैठक हुई थी, मान मनोबल किया गया था, बामुश्किल उन्हें मनाया गया था। नागर सिंह चौहान को ये भी एक आरोप निकला था कि उनके कुछ आदेश थे, उनके खिलाफ कुछ मामले थे, उसकी फाइल दिखाई गई थी, और जैसे तैसे इस मामले को सुलझा लिया गया था। तो ठीक है, वो मामला सुलझ गया होगा, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य इकाई है उसके लिए ठीक नहीं है। और जो ये बाबूलाल मेवरा हों या जो सीताराम आदिवासी हैं, पूर्व विधायक श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 163 सीटें लेकर शानदार एक बहुमत लिए हुए है, 230 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या थी, क्यों है। और अभी ये तो एक मामला उठ रहा है श्योपुर के विजयपुर सीट से। अभी सागर की बीना सीट जो निर्मला सप्रे हैं, उन्हें लेकर भी वहां काफी विरोध है, काफी बवाल मचा हुआ है। सांसद बुदनी विधानसभा सीट जहां शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है, उस सीट पर बहुत सारे एक अनार 100 बीमार वाली हालत है, कई टिकट चाहते हैं। अब सब कुछ जो हो रहा है वो बीजेपी के लिए बहुत शानदार नहीं है, अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश में ये जरूर था, लोकसभा में सभी 29 सीटें जीती थी तो एक खुशी हुई थी, लेकिन अब ये सब जो बार बार हो रहा है ये बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ। और ना केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, वहां एक रार और तकरार मची हुई है आपस में। और पूरे देश में ये बात बार बार उठती है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात मोदी शाह करते थे, उन्होंने ये कहते करते करते कांग्रेस युक्त बीजेपी बना डाली है, भारतीय जनता कांग्रेस हो गई है। और इसी के रिपरकेशंस जो इस तरीके के बार बार सामने आ रहे हैं। अभी ये जो रार है, तकरार है, कब तक चलेगी, क्या चलेगी, जो इस घटनाक्रम से जुड़ा और अपडेट होगा 4 PM अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये खबर आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।